दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज है और अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। जी हां, मुख्यमंत्री के एक सबसे बड़े दावेदार थे। आप जानते हैं कि आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, यह सोच करके कि इस बार जब उन्हें जनता चुनेगी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल तो केजरीवाल, उनकी पार्टी भी बुरी तरीके से चुनाव हार गई है। और यह सबसे बड़ी खबर है, न सिर्फ केजरीवाल बल्कि उनके प्रिय मित्र मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। जी हां, यह दिल्ली की सबसे बड़ी खबर और यूं कहिए कि भारत की फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं, उनके प्रिय मित्र मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं और आतिशी भी चुनाव हार सकती हैं। जी हां, हम आपको दिल्ली के 9 मुख्य सीट के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो हालात हैं वो ये कि इस बार देश की राजधानी दिल्ली में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ये जोड़ी जो थी वो चुनाव हार रही है। ये सबसे बड़ी खबर, 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वापसी कर रही है। दिल्ली में 27 सालों के बाद, आप समझ सकते हैं, लगभग 3 दशक के बाद बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा झटका कहिए से कि खुद वो अपनी सीट नहीं जीत सके हैं। जी, आपको बताते हैं, हम सीट टू सीट आपको हम तमाम रिजल्ट बताने वाले हैं। आपको ले चलते हैं इलेक्शन कमीशन के डेटा की तरफ और आपको बताते हैं कैसे ये एक बड़ी हार जो है अरविंद केजरीवाल को मिल रही है, कैसे आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे वो चुनाव हारे। प्रवेश वर्मा ने उन्हें चुनाव हरा दिया है, ये आपको हम बता दें। अवध ओझा जो है वो अभी पीछे चल रहे हैं और बहुत बुरी हार की तरफ हैं ये लोग, बहुत बुरी हार की तरफ हैं। दिल्ली के तरफ चलते हैं और देखते हैं न्यू दिल्ली में क्या हाल है, क्योंकि वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव तो ये हार गए, लेकिन देखते हैं इलेक्शन कमीशन का क्या डेटा सामने आ रहा है। न्यू दिल्ली इलेक्शन कमीशन का डेटा अभी तक जो है आप देख सकते हैं 3000 वोटों से यहां पर अरविंद केजरीवाल पीछे दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको बता दें अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं। कुछ ही लम्हों के बाद आंकड़े हमारे पास सामने होंगे, फिर हम आपको बताएंगे कितने वोट से वो चुनाव हारे हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस सीट के अलावा मनीष सिसोदिया जो चुनाव लड़ रहे हैं, आखिरकार उनके क्या हालात है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो है जंगपुरा और जंगपुरा में भी वो पीछे चल रहे थे। मनीष सिसोदिया यहां पर 9वें राउंड में 572 वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। यह अभी की सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं सीधे तौर पर आतिशी की सीट पर, जो अभी फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। अभी उनका रेजिग्नेशन कुछ ही लम्हों के बाद आ जाएगा। अभी देखते हैं कि उनका क्या हालात है। वो जो है कालकाजी से चुनाव लड़ रही हैं, जरा देखते हैं कालकाजी पे क्या हालात है। कालकाजी 51, देखिए किस तरीके से यहां पर जो है वो 238 वोटों से 9वें राउंड में पीछे चल रही थी, लेकिन वो रमेश बिधूड़ी से जो है इनका मुकाबला चल रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि इन दोनों के बीच में करारा एक बहुत कड़ा मुकाबला है और देखना यह है कि क्या आतिशी अपना सीट बचा पाती है या नहीं। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। इसके अलावा बाबरपुर से गोपाल राय जो है वो लगभग चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन जो है वो भी चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सत्येंद्र जैन को आप जानते हैं, पिछले कई वक्त से जो है वो जेल में कैद थे। जरा देख लेते हैं शकूर बस्ती का क्या हाल है, कितने वोटों से वो पीछे चल रहे हैं, जरा इस चीज को चेक कर लेते हैं। शकूर बस्ती, आइए चलते हैं शकूर बस्ती की तरफ और ये है शकूर बस्ती। जरा देखिए शकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन 19,336 वोटों से पीछे चल रहे हैं और बुरी तरीके से हार रहे हैं। जी हां, बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसे आप समझिए। इसके अलावा मालवीय नगर से सोमनाथ भारती जो है वो भी चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज जो है वहां वो भी अभी पीछे चल रहे हैं। ओखला से अमानतुल्लाह खान जो है वो अभी क्या हालात हैं, जरा ओखला को देख लेते हैं, क्योंकि अमानतुल्लाह खान जो है वो वहां से पीछे हो गए हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसा अपडेट दिया है, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो अब आगे चलते हुए दिखाई देंगे। अगर ओखला में इस बार सरकार, वहां पर अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी तक ये आंकड़े सामने अभी पूरी तरीके से नहीं आए हैं। देखिए 15,178 वोटों की लीडिंग जो है शिफाउर रहमान को यहां पर लीडिंग कह रहा हूं, पीछे चल रहे हैं वो, और यहां पर तीसरे नंबर पर मनीष चौधरी हैं। ये आंकड़े बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेंगे। और अगर ऐसा होता है और यहां अगर बीजेपी सीट जीतती है तो फिर इस बार AIMIM पर सबसे बड़ा टैग एक बार फिर जो है वो दोहराएगा, वो है बीजेपी की बी टीम का। हम आगे आपको इस पूरे मामले से लेकर के और भी अपडेट देंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको दिल्ली ही चुनाव नहीं बल्कि आने वाले तमाम चुनाव का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।